यहाँ पर जेनेटिक साइंस इतना एडवांस हो गया है कि वो लोगों को 200 साल तक जिंदा रख सकता है। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और एक एंशिएंट पैरासाइट का यूज करके वो लोग इंसानों की एज बढ़ा सकते हैं। पर ये पैरासाइट कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सालों पहले उन्हें एक एंशिएंट पैरासाइट मिला था, लेकिन उस टाइम पर किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये पैरासाइट काम कैसे करता है। पर इस पैरासाइट पर काफी रिसर्च हुई और फिर पता चलता है कि ये पैरासाइट इंसानों को ज्यादा दिन तक जिंदा रहने में मदद करता है। यहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम हाइब्रा होता है और वो जापान के सबसे अच्छे जेनेटिक डॉक्टर थे। यहाँ पर एक और डॉक्टर होते हैं जिनका नाम फुटाबा होता है और उनकी एक कंपनी थी जिनका नाम होमिनिस था। ये कंपनी के पास ही वो पैरासाइट के बहुत सारे मल्टीपल्स थे और वो डॉक्टर हाइब्रा को बताते हैं कि वो लोग अब इंसानों पर प्रयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इस पैरासाइट की असली पावर पता चल सके। डॉक्टर फुटाबा डॉक्टर हाइब्रा को ये ऑफर देते हैं कि वो ये रिसर्च को आगे बढ़ाए। यहाँ पर हमें जापान का एक बोर्डिंग स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे जापान के ऐसे बच्चे पढ़ते थे जिनका आईक्यू लेवल 150 पॉइंट से भी ज्यादा था, जो कि जापान के 1% समझदार बच्चों में से आते थे। ये पूरा बोर्डिंग स्कूल होमिनिस रिसर्च सेंटर के अंदर ही आता था, जो कि डॉक्टर फुटाबा का था, जो कि वो अपने उसी एंशिएंट पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट उन बच्चों पर करते थे। और 30 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद उस पैरासाइट को सोमा नाम दिया है, जो कि सारे बच्चों के पीठ पर लगाया जाता था और वो बच्चों के माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़कर उनके एज को रोक देता है, जिससे कि होस्ट 200 साल तक जिंदा रह सकता है। यहाँ पर उस पैरासाइट की वजह से उनका आईक्यू लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इन सारे बच्चों को इसी के लिए ही उस ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती किया गया था ताकि वो एक्सपेरिमेंट में काम आ सके और देश के लिए कुछ कर सके। तो बचपन से ही उनके दिमाग में ये फिट कर दिया गया था कि उनकी बाहर की कोई दुनिया नहीं है, उन्हें सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए काम आना है और उन बच्चों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो लोग सालों से अपने माँ बाप से नहीं मिले हैं, उनका ये एक्सपेरिमेंट चलता ही रहता है। जब भी उस पैरासाइट को होस्ट से कनेक्ट किया जाता है तब वो होस्ट में एक टाइप का केमिकल रिलीज करता है, जिससे कि होस्ट को मजा आने लगता है और वो उस पैरासाइट को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब कि उन बच्चों की पर्सनल लाइफ नहीं थी, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती थी। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम हिकारी होता है और उसके बिहेवियर में ये देखकर अजीब लग रहा था कि वो अपने पास की चीजों को अच्छे से याद कर सकती थी और उसे याद था अपने पापा का लोरी गा के सुनाना और उसे डिफरेंट जगह पे घुमाना। युकारी के पास अपनी फीलिंग वापस आ चुकी थी, जो कि अभी तक किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब युकारी ये सब एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं रहना चाहती थी और वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। पर उसे समझ आ गया था कि ये पैरासाइट उसे धीरे धीरे मार रहा है और वो एक बाथरूम में जाकर एक कपड़ा छत पे बांधती है और एक कपड़ा उस पैरासाइट पर, और वो कुर्सी पर से कूद जाती है, जिससे कि वो पैरासाइट उससे अलग हो जाता है। युकारी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन जब ये बात होमिनिस के इंचार्ज को पता चलती है तो युकारी को हॉस्पिटल भेज देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फुटाबा वापस डॉक्टर हाइब्रा से मिलते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनके पिछले 50 सालों के करियर में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जहाँ पर होस्ट उस पैरासाइट से अलग होना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हिकारी उन लोग के लिए अच्छा एक्सपेरिमेंट साबित हो सकती है, इसलिए डॉक्टर फुटाबा डॉक्टर हाइब्रा को बोलते हैं कि तुम हिकारी को रेडी करो इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके बाद डॉक्टर हाइब्रा युकारी से मिलने चले जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर युकारी को बताते हैं कि ये पैरासाइट तुम्हारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और इससे तुम्हारा आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन युकारी को यहाँ से बाहर निकलना था और वो डॉक्टर का कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चले जाती है। लेकिन डॉक्टर हाइब्रा को कैसे भी युकारी को मनाना था इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इसलिए वो उससे अकेले में मिलने जाता है हॉस्पिटल में। लकीली युकारी इस बार बात करने लगती है और वो सिर्फ इतना कहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं रहना चाहती, उसे अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करनी है और अपने पापा के पास जाना है। वो कहती है कि उसे बाहर की दुनिया भी देखनी है। तभी डॉक्टर हाइब्रा समझ जाते हैं कि इसे सिर्फ बाहर की दुनिया देखनी है, इसलिए वो कमिटी से बात करके युकारी को कुछ दिनों के लिए घुमाने लेके चले जाते हैं। डॉक्टर हाइब्रा युकारी को अपने घर लेके आते हैं और जैसे युकारी के पापा कहानियां सुनाते थे वैसे ही डॉक्टर हाइब्रा उसे कहानियां सुनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर फुटाबा आ जाते हैं और वो डॉक्टर हाइब्रा से कहते हैं कि उनकी कमेटी को युकारी की सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसा केस पहली बार आया है उनके पास और वो चाहते हैं कि युकारी के बॉडी में वो पैरासाइट परमानेंटली बॉन्ड कर दिया जाए, जिससे कि उन्हें इस पैरासाइट की असली पावर पता चल सके। यहाँ पर सब कुछ युकारी के मर्जी के बिना हो रहा था और अगले दिन युकारी को सर्जरी के लिए लेके आया जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हाइब्रा आ जाते हैं और वही युकारी का सर्जरी करने वाले होते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही अपने कपड़े निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वो पैरासाइट उन पे भी प्लांट किया गया है और उन्हें उस पैरासाइट का असली राज पता है। और वो युकारी से कहते हैं कि जैसी फीलिंग उसे हो रही है घुटन की इस पैरासाइट के साथ, वैसी वो तुम्हारे साथ नहीं होने देगा। इसलिए डॉक्टर हाइब्रा युकारी को छुपा के उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके आ जाते हैं। यहाँ पर युकारी को पता चलता है कि उसके फैमिली वाले अब नहीं रहे, क्योंकि युकारी और बाकी बच्चों को उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी साल बीत चुके थे और उन्हें उस बात का कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर हाइब्रा डिसाइड करते हैं कि वो युकारी के साथ ही रहेंगे और उसे हर खुशी देंगे जो उसके पापा नहीं दे पाए, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ जाइए और हमारी टीम इसी तरीके की नई नई स्टोरीज लाते रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी